सुन मातेश्वरी जी की जीवनी से कुछ गाथाएं। त्रिकालदर्शी मातेश्वरी। मुजफ्फरपुर से ब्रह्म कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू की कोटा हाउस में मिली तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष की थी। हम बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी का वह चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसा लगा कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हूँ। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे कोई और लोक में हूँ। मैं वहां से जैसे गुम हो गई। जब भी मैं मम्मा का दिल्ली में आना होता तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन में ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरे डांस देखकर स्कूल की हमारी टीचर ने कहा, तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं करीब 8 वर्ष की थी। तब मम्मा दिल्ली आई तो मैं मम्मा से पूछा, मम्मा हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पाठ विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार दो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। क्योंकि क्यों दी, इस बात को समझना है कि अगर वो बच्चा जो विशेष कार्य के लिए पैदा हुआ है, जिसके अंदर रूहानी वाइब्रेशन भरने हैं, पॉजिटिविटी भरनी है, वो अगर दुनिया के सामने डांस करता है, उस नजर से दुनिया देखेगी, उसके अंदर वही वाइब्रेशन भरेगा। तो इसीलिए माता श्री ने उसे दुनिया के सामने जाने के लिए, वहां डांस करने के लिए मनाही की। सदा बाप के संग में ही रहना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर डांस करने के लिए खूब प्रेरित करते हैं ना। अब वो दुनिया नहीं रही जो पहले रहती थी ना, फिर भी हम बहुत भेजते हैं। सदा बाप के संग में ही रहना है। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफेद कपड़े पहनते हो, यह ठीक नहीं। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसा रहना चाहिए, और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसा रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी को सारी बातें बताई। कही तो उन्होंने कहा, बच्ची तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों को रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफेद ही रहेंगे। तुम कहाँ भी जाओ, तुम्हारा मन वचन और कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य हैं, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज अनेक रूप बदलते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के संग रहना है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थी। हमें याद ही नहीं कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हो। मैं सदा सफेद कपड़े ही पहनती थी। स्कूल जाते हुए भी सफेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं, बाजार की चीजें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्र में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पढ़ी। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वहीं भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को देखती ही रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहां ले गई जहां उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। भाग्य जग नहीं सकता है इस दुनिया से, इस दुनिया के रंगीन कपड़ों से, स्वादिष्ट खानों से नहीं। वो तो जैसे आज की मुरली में सब कब्र दाखिल हैं, तो ये सारा भोजन ऐसे मरणोपरांत भोजन है। जैसे कि सब मरे पड़े हुए हैं और वहां पे कोई भोजन रखा हो तो कितना गंदगी होगा उसमें। ऐसे है इस दुनिया का, बाहरी दुनिया का भोजन। सबके अंदर की गरिमा खत्म हो गई है। प्यार की शक्ति वाली पराशक्ति माँ। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। वहां वहां
एक दिन वहां सबको आइसक्रीम खिला गई। मैं छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा ही खा ली। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार, यहाँ तक कि मेरे सांस लेने में कष्ट हो रहा था। तो जब मम्मा को ये पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही, जब तक मेरी तब जाकर मेरी सांस लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक हो गई। इस प्रकार मम्मा अपनी वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड से हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आते आते मेरा सांस चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगे उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, ये ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात, मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया, हमेशा के लिए। भगवान का जहाँ साथ है वहां डरने की कोई बात ही नहीं कि हम ये ना करें तो ये हो जाए, नहीं। जब हमने भगवान को पकड़ लिया तो हमारे सारे कार्य, सारे विघ्न जरूर ही समाप्त होंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उसकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन की आधार बनी। उनकी याद और आदर्श में जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कितना सुखद अनुभव है, कितनी सुखद शांति है उनकी जीवनी सुनने में ही। तो उनका आधार हम ले, इस दुनिया का आधार ना लें। इस दुनिया में अब कुछ भी अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं ऑलरेडी। अब बस औपचारिकता बाकी है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन के दुखों से ऊपर उठें, स्वर्ग जैसा सुख पाए, तो भगवान का हाथ, साथ, याद छोड़े नहीं। हर पल अपनी आंखों के सामने देखें कि शांति का सागर पिता मेरे सामने है और मैं आत्मा उसको देख रही हूँ और उसको देखते हुए खाना बना रही हूँ, उसको देखते हुए पानी पी रही हूँ, खाना खा रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, हर कार्य उसको देखते हुए कर रही हूँ। हर चीज में बल बढ़ जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा, सबकी बुरी आदतें छूट जाएगी, सबके सब शांति सुख का अनुभव करेंगे। जिस सुख और शांति को वो इस दुनिया में खोज रहे हैं, जिसके लिए वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, वो अपने आप बिना मेहनत के छूट जाएगा। बस देर सिर्फ इस बात की है कि हमने भगवान को पूरी तरह अपनाया ही नहीं। ओम शांति। ओम शांति।